मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव माधवो माधवो नित्यं माधवो माधवो हरि स्मरन्ते साधवा नित्यं सकलकार्येषु माधव सकलकार्येषु माधव सकलकार्येषु माधव सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राधा मुग्धपदारविन्दमधुप त्रैलोक्यमौलिस्थली निपत्य चित्तनीलरत्नमवनी धरावतारान्तक स्वच्छंद व्रज सुंदरी जनमन स्त्रोष प्रदूष स्त्री कंस ध्वंसन धूमकेतु रवतु न त्वं देवकी नंदनम त्वं वसुदेव नंदनम त्वं जसोदानंदनम नीलाद्रिनाथं जगतं मधीशं वेदं स्वरूपं शरणैकनाथं नीलाद्रिनाथं जगतं मधीशं चित्स्वरूपं शरणैकनाथं नीलाद्रिनाथं जगतं मधीशं चिदं स्वरूपं शरणैकनाथं नीलाद्रिनाथं जगतं मधीशं चितं स्वरूपं शरणैकनाथं श्रीनीलगोत्राधिपतिवरेण्यं 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 सुरेन्द्रवन्द्यं प्रणतोऽस्मि नित्यं 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 जानामि भक्तिं न च मे प्रभूति जानामि भक्तिं न च मे निवृत्ति जानामि भक्ति न च मे प्रभूति जानामि भक्ति न च मे प्रभूति जानामि भक्तिं न च मे प्रभूति जानामि भक्तिं न च मे निवृत्ति जानामि भक्ति न च मे प्रभूति जानामि भक्ति न च मे निवृत्ति तोया हृषिकेश हृदि स्थितेन त्रोया ऋषिकेश हृदि स्थितेन तोया जगन्नाथ हृदि स्थितेन त्रोया जगन्नाथ हृदि स्थितेन यथा निजोक्तोऽस्मि तथा करोमि यथा निजोक्तोऽस्मि तथा करोमि यथा निजोक्तोऽस्मि तथा करोमि यथा निजोक्तोऽस्मि
वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए माँ राधा रानी की जय। आज बड़ा आनंद लग रहा है। सबकी गले में सनातन जैसे एक डालते हैं ना कपड़ा, हमारा सनातन का ये सम्मान है। मथे पर पगड़ी या टोपी और गले पर एक कपड़ा रहना चाहिए, माताओं का रहना चाहिए, पुरुषों का भी रहना चाहिए। सब बड़ा सुंदर दिख रहे हैं, एक सनातन सभा की तरह लग रहा है। बहुत आनंद लग रहा है मेरे को। जैसे मैं सोचता हूँ ये क्या सत्ययुग का शुरुआत हो गया, सब गले में कपड़ा है, बड़ा सुंदरता है। आज की विचारधारा में द्वादश स्कंद के द्वितीय अध्याय श्रीमद् भागवत महापुराण में कलयुग की अंत के बारे में क्या लिखा है। मैंने तो बहुत शास्त्र आपको बताया, आज अंतिम कथा है। पर कथा का विराम नहीं होता है, कथा चलता रहता है। सत्संग का कभी बंद नहीं होता, क्योंकि देवता लोग भी सत्संग करते हैं ना, हर समय, हर घड़ी, हर समय। देवताओं का सत्संग कभी बंद नहीं होता, ऋषि मुनियों का बंद नहीं होता। ब्रह्मलोक में और कैलाश में भी सत्संग बंद नहीं होता। पर मर्त्य में एक जगह बंद होते, दूसरा जगह शुरू, फिर दूसरा जगह से तीसरा जगह। तो सबसे बड़ा इंपोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण बात है, भागवत महापुराण में कलयुग के अंत का क्या लक्षण और कल के अवतार के बारे में क्या लिखा है। श्रीमद् भागवत के द्वादश स्कंद के द्वितीय अध्याय के विचारधारा, उसमें एक श्लोक है, जथा चंद्र तथा सूर्य तथा तिस्य बृहस्पते एक रासो ममेश्यन्ति तदा कृत जुगाश्रितम, तदा पूर्व जुगाश्रितम, कहीं कहीं ऐसे लिखा है। तो उसका अर्थ क्या है? जो शुल्क मैंने आपको सुनाया, रवि, चंद्र, बृहस्पति, रवि यानी सूर्यदेव, चंद्रदेव और बृहस्पति देव जो देव गुरु है, जिस दिन पुष्या नक्षत्र के समय के दिन, ऐसे नहीं अलग दिन में आएंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं। अच्छी तरह से इसको सुनो, उसका बात में बस इसके बारे में प्रश्न करूंगा, क्योंकि अभी जो सत्संग हो रहा है ये एक युग परिवर्तन यानी भगवान का निर्देश जैसे मानो। मेरे भक्तों को बताओ युग की अंतिम समय अंत के बारे में, और उसके माध्यम में मेरे भक्त उद्धार होंगे। ये बहुत बड़ा बात है, मेरे के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। रवि, चंद्र, बृहस्पति जिस दिन पुष्या नक्षत्र पर कर्कट राशि के ऊपर चलन करेंगे यानी गमन करेंगे, उसी दिन सत्ययुग का शुरुआत होगा। यानी सत्ययुग का अंक गणना उसी दिन से होगा। फिर एक बार बताता हूं, रवि, चंद्र, बृहस्पति जिसी दिन कर्कट राशि पर
पुष्य नक्षत्र पर एक क्षण में, एक समय में तीनों राशि कर्कट राशि पर गमन करेंगे, उसी दिन सत्य युग आएगा। तो सत्ययुग का आगमन के लिए भगवान वेद व्यास ने बोले 4,32,000 तो मैंने कलियुग का आयु है, 17,28,000 वर्ष सत्ययुग का आयु, त्रेतया का 12,96,96, 12,96, द्वापर का 8,64,000 वर्ष, कलियुग का 4,32,000। पर भगवान वेद व्यास ने बोले मैं तो लिख दिया 4,32,000, ये शास्त्रों के अनुसार, युग चक्र के अनुसार सबका आयु है। पर वेद व्यास जी ने एक बात समझा दिया, बोले आयु तो इतना है, पर त्रिपाप चक्र सबको लगता है। मैंने बताया था ना, त्रिपाप चक्र से आयु का घटन होता है और त्रिपाप चक्र कर्म से आयु का बढ़ता है। तो कलयुग में अगर मानव लोग पाप करेंगे तब आयु का विघटन होगा। रावण को 56 गंडा युग का आयु मिला था, शास्त्रों में भी लिखा था रावण 56 गंडा यानी 56 into 4 जितना युग होता है उसी समय तक उनको बचने के लिए ब्रह्मदेव ने आशीर्वाद दिया था, शंकर भगवान ने दिए थे। तो एक युग भी वो पार नहीं कर पाया, एक युग के कुछ ही वर्ष में उनका मृत्यु हुआ। कारण क्या था बताओ ना? पाप। पाप के कारण रावण को 56 जो मानो 240-50 करीब युग भोगने वाले रावण एक युग का करीबी 400-500 साल भी भोग नहीं पाए। कारण क्या है? पाप। पाप के कारण आयु घटता है, पुण्य के कारण आयु बढ़ता है। मैंने कल बताया था, जो मनुष्य भागवत पढ़ेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, उनका मृत्यु नहीं होगा, और जिनका मृत्यु होना है यानी मुक्ति पाना है, त्रिकाल संध्या करने से 1 साल 1.5 साल में ज्यादा उम्र हो गया, कष्ट पा रहे हैं, भगवान उसको ले लेंगे, वो भी वैकुंठ को ले लेंगे। और जो भक्त है सत्ययुग का काम करना है वो बच जाएगा 1.5 साल, मानो उनको कुछ भी नहीं होगा, जो शास्त्र का बात में रख। तो रविचंद्र बृहस्पति भगवान व्यासदेव ने बोले मैंने तो लिख दिया, 12 स्कंद में कली का अंत, कल के अवतार के बारे में जब रचना किया तब वेद व्यास ने लिख दिए, जब रविचंद्र बृहस्पति पुष्य नक्षत्र कर्कट राशि पर एक ही क्षण में गमन करेंगे तब कलियुग का अंत हो जाएगा और सत्ययुग आएगा। तब हम विचार करेंगे ऐसा संजोग समय कब आएगा या आ चुका है, उसका भी विचार करेंगे ना। जो ज्योतिष शास्त्र जानते हैं उनको तो पता है। उन्नीस 1943 का बात कर रहा हूं। 1943 में ऐसा योग आया था जिस दिन रवि चंद्र बृहस्पति एक राशि कर्कट राशि पर गमन किए थे। मात्र हिसाब करो, 43 के साथ 50, ये 57 ईयर और अभी 24 साल, ये 74 81